Hello everyone. Today we start a new chapter in class 8 साइंस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट के और भी इफेक्ट होते हैं। जी हाँ, होते हैं। वो आप लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हो उसको। जैसे कि 7th क्लास में आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल इफेक्ट के बारे में। हालांकि ये दोनों इफेक्ट भी हम इस चैप्टर में लेंगे और उसको एक बार जरूर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्हाट आर द टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर, वो देख लेते हैं एक बार। Okay, what are the different topic that we will cover in this chapter? तो सबसे पहला तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा व्हाट इज करंट, है। इसमें हम देखेंगे कि करंट जो फिजिकल यूनिट है हमारी, क्वांटिटी है हमारी, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि साइंस में हर चीज की डेफिनेशन होती है ना। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसको डिनोट किससे करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे हाउ करंट फ्लो, है ना, करंट फ्लो कैसे करती है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे और यूनिट देखेंगे, है ना। एंड व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी मेजर द अमाउंट ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड किससे हम उसको मेजर करते हैं, एंड हाउ करंट फ्लो कैसे फ्लो करती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे वी विल कवर सर्किट। व्हाट इज सर्किट, सर्किट क्या होता है ना। इट इज बेसिकली ए पाथ ऑफ करंट। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। टाइप ऑफ सर्किट देखेंगे इसमें, इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट, जिसको कि ओपन या क्लोज सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। कि क्लोज सर्किट क्या होती है, ओपन सर्किट क्या होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है तो फिर कंडक्टर और इंसुलेटर भी जरूर आएंगे, है ना। तो अबाउट द गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर, तो इस पे तो सब लोग ध्यान देते हैं, बट इन दोनों के बीच का भी एक होता है जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो हम लोग उसको भी देखेंगे, है ना। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। ठीक है, देन फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे टेस्टर एंड इट्स वर्किंग। टेस्टर एंड इट्स वर्किंग का मतलब ये हो गया, यहीं पे हम इलेक्ट्रिक करंट के जो और इफेक्ट होते हैं उसको भी देखेंगे। उसकी हेल्प से टेस्टर बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट वी विल मेक अ टेस्टर, और ये देखेंगे वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, नंबर 5 यहाँ पे हम देखेंगे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, कि इसका क्या काम है, जो काम टेस्टर नहीं कर पा रहा है हमें एलईडी की यूज लेना, हमें एलईडी की हेल्प लेनी पड़ रही। उसके बाद नंबर 6 में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। हम ये चेक करेंगे इसमें कि क्या लिक्विड में भी करंट फ्लो होता है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 7 पे इफेक्ट ऑफ करंट इन सॉल्यूशन। पहले तो हम ये चेक करेंगे सॉल्यूशन या लिक्विड में करंट फ्लो होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो फिर हम देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करंट इन सॉल्यूशन। जैसे सॉलिड पे उसका एक इफेक्ट होता है तो वही इफेक्ट हम उसका लिक्विड में भी देखेंगे।
After that we will cover the core concept of this chapter is electrolytic cell, and electrolysis. तो इसी समय हम लोग ये भी कवर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गाल्वेनिक सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके प्रोसेस को देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड द लास्ट वन इज दैट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उस एप्लीकेशन में हम लोग का बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आता है और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी आता है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो ओवरऑल ये है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, और इसको पढ़ने में खूब मजा आने वाला है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। ओके, तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं व्हाट इज करंट। करंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर करंट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो करंट की डेफिनेशन ये कहती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current from point या from a region. Rate of flow of charge from a point or a region, किसी रीजन से या पॉइंट से चार्ज का फ्लो होना वो करंट होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो इसकी डेफिनेशन है जो कि बुकिश लैंग्वेज है। इसको समझते, इसको डिकोड करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। बेसिकली यहाँ पे दो बातें हो रही है, एक तो हो रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। दूसरी बात हो रही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दो बातें है ना। तो पहला है फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि अगर हम इसको समझ लेते हैं तो वही करंट हो गया हमारा, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, फ्रॉम अ रीजन, एक रीजन से पर्टिकुलर, ठीक है। तो मेन यही है, पहली बात ये होगी फ्लो ऑफ चार्ज। दूसरा हो गया हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि चार्ज का बहना, है ना। दो टाइप के तो चार्ज होते हैं, चार्ज दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन्हीं चार्ज का बहना, है ना। चार्ज का बहना दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल, है ना। चार्ज का बहना दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो या फ्लो किसी भी डायरेक्शन, बहना, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब समझते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो होता है रेट ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, कहां से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक। अब मैं यहाँ पे वायर लेता हूं, ये मैंने एक वायर ले लिया, ये वही वायर है जो हमारे घरों में यूज होता है, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर से वायर प्लग में लगाते हैं, हमारे लैपटॉप का चार्जर, तो जो वायर है वही वायर है, थोड़ा सा मोटा बने बनाया, ठीक है। तो इसी में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, इसी में जो है वो करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो क्या एक पॉइंट है, एक रीजन, कोई भी एक पॉइंट एक रीजन ले लेते, मैंने ये रीजन ले लिया, ठीक है। और यहां से चार्ज फ्लो करेगा, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। और वो जो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है वो टी टाइम में फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है और टी टाइम में कर रहा है, तो ठीक है। उसको और सिंपल समझते हैं कि मान लेते हैं यहां से 10 चार्ज फ्लो किए एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो किए, 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि पर सेकेंड एक पॉइंट से या एक रीजन से कितने चार्ज फ्लो करते हैं, वही करंट होता है, ठीक है। तो इस रीजन
रीजन से 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो किए 10। तो यही इसी को करंट कहते हैं, ठीक है। इसी का मतलब है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट और अ रीजन इज कॉल्ड करंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से या रीजन से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं 1 सेकंड में, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसी को करंट कहते हैं। तो फिर मैं इसको अगर चार्ज को यहाँ पे क्यू लिख दूं कि क्यू चार्ज फ्लो कर रहे हैं अपनी टाइम में, तो उसी को करंट कहते हैं। तो करंट को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बन जाएगा आई इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, टी टाइम में, क्यू इक्वल टू टी बाई टी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, ठीक है। ये वायर है, इसमें से क्यू चार्ज फ्लो किया टी टाइम में इस पर्टिकुलर रीजन से, दैट इज द करंट। अब देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है ना। यूनिट इसी फॉर्मूले से बनती है। ऊपर ये चार्ज है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया है ना, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। बाय टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो आई इक्वल टू कूलम बाई सेकंड, या इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। और इसी चाहे आप कूलम बाई सेकंड लिखो या फिर एम्पियर लिखो, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गई इसकी, यूनिट हो गई एम्पियर, क्यू कूलम है और टाइम, यूनिट हो गई इसकी एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ये हो गया इसका फॉर्मूला, और ये हो गई इसका यूनिट, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट और फ्रॉम अ रीजन इज कॉल्ड करंट, ओके। इसकी यूनिट होती है एम्पियर या कूलम पर सेकंड, इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देख लेते हैं व्हाट इज एमीटर। तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मेजर करते हैं, है ना। बाय विच इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस वी कैन मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, so that is the emitter, okay, emitter, an instrument to measure the magnitude या value magnitude of current, इसको हम नापते कैसे, सब कुछ ही मेरा वायर है, क्योंकि करंट तो कंडक्टर में ही बहेगी ना। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज कंडक्टर, बट इतना तो आप लोग जानते होंगे पिछली क्लासेस में। तो यहाँ पे हम लोग एमीटर लगा देंगे और यहाँ पे सोर्स बैटरी, ठीक है, तो इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हमारी पूरी कंप्लीट सर्किट हो गई, ठीक है। यहाँ से जब करंट फ्लो करती है तो यहाँ एमीटर ये बता देता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आई लिख देंगे हम लोग यहाँ पे आई, हमें पता चल जाएगा इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब कि सपोज 10 एम्पियर इसमें बह रही है, 20 एम्पियर बह रही है, तो वो चीज हमें पता चल जाएगी एमीटर के थ्रू, हम इसको निकाल लेंगे। अब डेफिनेशन हो गई, यूनिट हो गया और इंस्ट्रूमेंट हो गया बाय विच वी कैन मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब हम लोग देखते हैं हाउ करंट फ्लो, करंट फ्लो कैसे करती है ना, दैट इज द डेफिनेशन। उसको लिखा रहने देते हैं, क्योंकि किसी चीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितनी बार आप उस चीज को देखेंगे तो वो अपने आप आपको याद होती जाती है, जितनी बार आप उसको रीड आउट करेंगे, है ना। हाउ करंट फ्लो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक वायर बना लेता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन तो हमें पता चली गई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज
में हमने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है ना, तब तक इसमें करंट तो है नहीं, तो इसमें सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो मूव करते रहते हैं रैंडम डायरेक्शन में, कोई इधर मूव कर रहा है, 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 कहीं पे भी वो मूव करते हो सकते हैं, ठीक है, जब तक इनमें हमने कनेक्ट नहीं किया है, किसको, सोर्स को, ठीक है। सपोज मैं एक और ले लेता हूं, जैसे ही मैंने वायर में सोर्स को कनेक्ट किया, सोर्स का मतलब बैटरी से मैंने जैसे ही वायर को कनेक्ट किया, वायर से जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, तो ये मेरा हो गया, एमीटर नहीं लगाता हूं, ओके, यहाँ पे मैं स्विच जरूर लगा दूंगा, और ये मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी का मतलब ये होता है, बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल। जब ढेर सारी सेल को हम एक साथ लगा देते हैं, दैट इज द बैटरी। ये सिंपल सी मेरी एक सेल है, अगर मैं ऐसे यूज करता हूँ, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, जब मैं ढेर सारी सेल को एक साथ लगा देता हूँ, दैट बिकम द बैटरी। अब इसके नेगेटिव टर्मिनल से मैं दूसरे वाले का पॉजिटिव वाला लगा दूंगा, फिर उसका नेगेटिव, फिर इसके नेगेटिव से दूसरे वाले सेल का पॉजिटिव लगा दूंगा, तो दैट बिकम द बैटरी। तो मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई है ना, मैंने ढेर सारी सेल को यूज किया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया, स्विच का मतलब ये हो गया कि जब मैं चाहूँ तो इसमें करंट फ्लो हो, जब मैं चाहूँ तो इसमें करंट फ्लो ना हो, ठीक है, ओके। जब मैं इसको, इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और मैंने बैटरी को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद ये अभी इसमें, अभी तो ऑफ है, तो ऑफ का मतलब ये है कि देखिए बीच में से ब्रेक डाउन है ना, तो ये पार्ट पूरा नहीं है। जब मैं ऑन करूंगा तो मतलब ये नीचे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, तो सर्किट मेरी कंप्लीट हो गई, वो लोग सर्किट में देखेंगे। तो जैसे इसमें मैंने स्विच ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो होती है, जैसे ही करंट फ्लो होगी तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें फ्री, वो उनका जो मूवमेंट होता है वो ऐसे रैंडम डायरेक्शन में नहीं होता, फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना लगते हैं। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, तो मतलब ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन, उनका एक पर्टिकुलर मूवमेंट शुरू हो जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। ये मेरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, टर्मिनल, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी इनको जानना इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जैसे ही मैंने इसमें करंट फ्लो किया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगते हैं, और द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज रिवर्स टू द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो करंट मेरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है, तो मेरी करंट का फ्लो हमेशा ये रहेगा। इस चीज को याद रखना है कि करंट का फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है।